टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जेपी मेहता इंटर कॉलेज में नरकंकाल मिलने से मचा हड़कंप। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मनाया गया शताब्दी वर्ष समारोह। भिखारीपुर बिजली विभाग में कर्मियों ने एमडी कार्यालय का किया घेराव। और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षा 6 से 12 तक के खुले विद्यालय। और अब खबरें विस्तार से। जेपी मेहता इंटर कॉलेज में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। जेपी मेहता इंटर कॉलेज परिसर में बुधवार की रात नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर एनके सिंह की सूचना पर कैंट थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार कोरोना काल में स्कूल में शेल्टर होम बनाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि कहीं उसी समय तो किसी की मौत नहीं हो गई या फिर किसी की हत्या कर शव तो नहीं फेंक दिया गया था। फिलहाल पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। पीछे क्लासरूम कुछ यहाँ बने हुए हैं। एक्चुअली मेन बिल्डिंग आगे है, इंटर कॉलेज के पीछे जो है ये गेट लगा हुआ है, पूरी बाउंड्री है और ये पोर्शन पिछले 15 साल से यूज़ नहीं होता है, बता रहे हैं। जर्जर बिल्डिंग है काफ़ी। तो कुछ आज इधर सफाई का काम चल रहा था, इधर काफ़ी झाड़ियाँ उग गई थी, तो सफाई का काम चल रहा था। इधर कुछ लड़के आए, उन्होंने खिड़की से देखा, फिर सूचना दी। तो सूचना प्राप्त होने के बाद यहाँ स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर आई और यहाँ से सब सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और आगे की कार्रवाई फिर पोस्टमार्टम वगैरह किया जाएगा और उसमें निर्धारित किया जाएगा कि क्या कारण रहा डेथ का। ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद पता चलेंगी। प्रथम दृष्टया सर क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया अभी कुछ कहा नहीं सकता क्योंकि बॉडी काफ़ी पुरानी है और डिकम्पोज हो चुकी है काफ़ी हद तक, तो ऐसे देख करके कुछ कोई इंप्रेशन नहीं दिया जा सकता। मेल बॉडी है कि फीमेल बॉडी है, ये भी नहीं बताया जा सकता। डिकम्पोज काफ़ी हो चुकी है, तो ये पोस्टमार्टम के बाद इंटरनल पार्ट्स का जब होगा तभी पता चल पाएगा। ऐसा था कि विद्यालय के पीछे काफ़ी जंगल झाड़ी लगा हुआ है और काफ़ी हमें लगता है कि जब से मैंने यहाँ प्रधानाचार्य का पद भार ग्रहण किया, उसको खेल मैदान के लिए नगर निगम से लिखा पढ़ी चल रही थी। 2 दिन से खेल मैदान के बनाने हेतु साफ़ सफाई अभियान चल रहा है बच्चों के खेलने के लिए। लेकिन आज रेसेस में बच्चे कौतूहल होकर विद्यालय के पीछे साफ़ सफाई जो हुई है और बच्चों का चूँकि अब जागरूकता उनके में है कि अब हमको खेलने का एक अवसर मिलने जा रहा है, वो गए और उधर वो देखे कि पीछे के जो 5 जर्जर कमरा है उसमें कोई एक कंकाल टाइप की एक शव पड़ी हुई है। और उसको देखते ही जो ही मुझे सूचना मिली बच्चों के माध्यम से, मैंने तुरंत अपने प्रबंधक, अपने नगर आयुक्त और जोनल अधिकारी जो बरुणा पार के हैं उनको सूचना दिया और कैंट एसओ को मैंने सूचना दिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का शताब्दी वर्ष समारोह उल्लासपूर्वक मनाया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 100 वर्ष पूरे होने पर विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित विद्यापीठ के शताब्दी समारोह को 16 फरवरी तक विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। शताब्दी समारोह के पहले दिन उद्घाटन के समारोह में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर पूरे विश्वविद्यालय को रंग बिरंगे विद्युत झालरों से आकर्षक रूप से सजाया गया है। परिसर के सभी विभागों में छात्र छात्राओं ने मनमोहक रंगोलियां तैयार की। वहीं गांधी अध्ययन पीठ में आयोजित समारोह के दौरान कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपने 100 वर्ष पूरे कर चुका है, जो बेहद ही गौरवपूर्ण रहा है। देश की आज़ादी से लेकर देश की नींव रखने में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की एक अहम भागीदारी रही है। इसे हम संजोकर रखना चाहते हैं। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं से अपील की कि वो अपने इस गौरवशाली इतिहास को बरकरार रखें और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी नाम रोशन करें। ये आज का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये आज शुरू हो रहा है और ये 16 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप जैसा जानते हैं कि 10 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और
देश रत्न उसमें शिव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा निर्मित किया गया। और ये देश में समरसता और देश में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जो लोग बिछुड़ गए थे शिक्षा से, उनको शिक्षा से जुड़े रखने का एक प्रयास था महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी हमेशा शिक्षा को सर्वोपरि मानते थे, इसलिए आंदोलन के साथ साथ उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की और अनेक लोगों ने यहाँ जेल में रह कर के भी शिक्षा ग्रहण किया और केवल शिक्षा ग्रहण ही नहीं किया, शिक्षा भी दिया यहाँ के यशस्वी आचार्यों ने। तो इन सारे चीज़ों को याद करने का आज दिन है और आज के इस अवसर पे मैं पूरे विद्यापीठ परिवार, काशी की पूरी जनता, जो कि यहाँ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये 100 वर्ष के बाद विद्यापीठ का जो चुनौती है और जो उसके ऊपर हम लोगों के ऊपर चुनौती है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि समाज में जिस तरह की व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने के लिए गांधी जी के सपनों को ही अपनाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गांधी जी के सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना एवं जो उनकी शिक्षा के प्रति आधारभूत मूल भावनाएं थी, उनको ही समाज में आगे बढ़ने और बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। ये संस्था हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित है, आने वाले दिनों में भी राष्ट्र के लिए और देश के लिए काम करने के लिए तत्पर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भिखारीपुर बिजली विभाग में कर्मियों ने एमडी कार्यालय का घेराव किया। भिखारीपुर स्थित बिजली विभाग में कर्मचारियों ने एमडी कार्यालय का घेराव किया। विद्युत विभाग के अभियंता प्रमोद कुमार गुप्ता ने बताया कि अभियंताओं का दिन पर दिन शोषण किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, जिसको लेकर हम लोगों ने बैठक की और एमडी कार्यालय का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि यदि ये शोषण बंद नहीं किया जाता है तो हम आगे आंदोलन हेतु बाध्य होंगे। अभियंताओं का दिन पर दिन अन्यायपूर्ण तरीके से इधर उधर हटाया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, बिना किसी ठोस सबूत के कार्रवाई की जा रही है। उसी के विरोध में वार्ता चल रही है। वार्ता के बाद जब निर्णय होगा उसके साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हुईं। बुधवार से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय खुल गए। विद्यालय खुलने से छात्र छात्राओं में खुशी देखने को मिली। छात्राओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी, सिर्फ कोरम पूरा हो रहा था। आज विद्यालय खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इसी तरह सारे क्लास को खुलने की अनुमति मिले। वहीं विद्यालय की उप प्रधानाचार्य अमिता सिंह ने बताया कि विद्यालय में कोविड की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए पठन पाठन का कार्य चल रहा है। मैडम, आज से विद्यालय आपका शुरू हुआ है 6 से 12 तक तो चल ही रहा था, लेकिन किस तरह का व्यवस्था छात्रों के लिए किया गया है? प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, टेम्परेचर, तो स्कूल में विद्यालय में आते ही टेम्परेचर लिया जाता है। से विद्यालय कब से आ रही हो? आज ही आई हूँ। किस क्लास में हो? 8 है। तो कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद आई हो विद्यालय में? अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन क्लास में उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा अच्छा लगता है। राजघाट पुल के नीचे 2 बंधे हुए बोरे में सुअर के बच्चे मिले। बुधवार को रामनगर थाना अंतर्गत राजघाट पुल के नीचे 2 बोरे फिके हुए मिले। वहां से गुजरने वाले लोगों ने जब गौर किया तो देखा कि दोनों बोरे हिल रहे थे। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरे को खोला तो देखा कि उसमें सुअर के बच्चे थे। वहीं रामनगर थाना प्रभारी का कहना था कि सुअर के बच्चों की चोरी कर ले जा रहा व्यक्ति पुलिस को देखकर बोरा पुल के नीचे फेंककर फरार हो गया है। कांग्रेस जनों ने प्रियंका गांधी की छपी फोटो के साथ लोगों में कैलेंडर वितरित किया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी की छपी फोटो के साथ कैलेंडर बांट रहे हैं। वहीं आज इस बाबत पूर्व विधायक अजराय संकटमोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र से उनके आवास तुलसी घाट पर मिलने पहुंचे। संकटमोचन मंदिर के महंत विशंभर नाथ मिश्र ने बताया कि बहुत ही अच्छी बात है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कैलेंडर बांट रहे हैं और कैलेंडर कम होने पर कार्यकर्ता अपने पैसों से कैलेंडर छपवा कर भी बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग भी भारत के हैं, ये देशभक्त हैं और गंगा से प्रेम रखने वाले हैं। हम लोग जैसे अपना घर चलाते हैं ऐसे ही देश भी चलाते हैं और घर में सब एक भाषा बोलेंगे तो घर नहीं चल सकता। इसी तरह हर व्यक्ति एक तरह नहीं हो सकता।
हम सब लोगों के गार्जियन और हम सबके अभिभावक पूजनीय विशंबरनाथ मिश्र जी महंत संकट मोचन जी के द्वारा आज ये कैलेंडर का विमोचन हुआ है। प्रियंका गांधी जी का कैलेंडर पूरे उत्तर प्रदेश में बांटा जा रहा है। बनारस में भी आया था, कुछ कम पड़ गया, तो हमारे कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता हमारे जो हैं मनीष मरोलिया जी, ओम प्रकाश ओझा जी, इन लोगों ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके कैलेंडर छपवाए हैं काफ़ी संख्या में, जो बांटे जाएंगे। और कैलेंडर का मतलब है कि एक संदेश समाज में जाए, लोगों के घर घर जाए कि हमारी नेता प्रियंका जी, हमारे नेता और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या काम किया है इस समाज में। उसमें आप देखेंगे लॉकडाउन के दौरान या अन्य जो भी इन्होंने जो संघर्ष किया है, ब्लड डोनेशन से लेकर, जब लॉकडाउन में कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था तो ब्लड डोनेशन किया कांग्रेस पार्टी ने, और 500 यूनिट ब्लड दिया हम लोगों ने जब कोई घर से नहीं निकल रहा था। वो सारी चीज़ें कैलेंडर के अंदर दर्शाई गई हैं। तो इसका आज हमारे महाराज श्री ने आज इसका विमोचन किया है। कितना कैलेंडर छपा है? लगभग अभी इन लोगों ने शायद, हमें लगता है शायद 10 या 15 हज़ार ऐसे छपवाए हैं, और जैसे इसकी आवश्यकता और बढ़ेगी और हमारे कार्यकर्ताओं का कंट्रीब्यूशन और अगर अन्य कार्यकर्ताओं का साथ लेकर उसको हम और ज़्यादा छपवाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक जो पॉलिटिकल फैब्रिक की बात होती है, तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आपके कम्युनिस्ट हों, ये सब भारत के ही लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये कांग्रेस के लोग हैं तो ये भी भारत के ही हैं, और ये देशभक्त भी हैं, गंगा से प्रेम रखने वाले लोग हैं। देखिए, एक चीज़ तो हम कहेंगे आपको, हम लोग जैसे अपना घर चलाते हैं वैसे देश भी चलाते हैं, और घर में अगर सब एक भाषा बोलने गए तो वो घर का सत्यानाश हो जाएगा। इसी तरह पॉलिटिकल डायनेमिक्स में चेक बैलेंसेस होने चाहिए। हर आदमी आपके बात से सहमत नहीं हो सकता है, तो डिफरेंसेस अगर हैं तो उसको सुनना चाहिए, और अगर उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना है अपने को तो करिए। और शिकायत सुनने की आदत होनी चाहिए। हम लोग तो दिन भर अपनी शिकायत सुनते हैं और उससे देखते हैं कि आज हम देखें कहाँ खड़े हैं, लोग कितना प्रेम करते हैं। तो एक शिकायत न सुनने की आदत वो आपका सत्यानाश कर देगी। तो शिकायत सुनने की आदत रखिए, और हम इन लोगों से भी कह रहे हैं कि शिकायत सुनिए और उस पर अमल करिए, अपने को ठीक करिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। DAV PG कॉलेज के NCC कैडेट्स द्वारा प्लास्टिक उन्मूलन रैली निकाली गई। बुधवार को DAV PG कॉलेज के NCC कैडेट्स द्वारा प्लास्टिक उन्मूलन रैली निकाली गई। इस दौरान NCC ऑफिसर कैप्टन सत्यगोपाल ने सभी कैडेट्स को प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ दिलाई। वहीं सभी कैडेट्स ने शपथ लेते हुए कहा कि वो स्वयं भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और लोगों को भी इसका उपयोग न करने हेतु जागरूक करेंगे। वहीं रैली के दौरान लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जागरूक किया गया। रैली में कुमार तनिष्क सहित NCC कैडेट्स मौजूद रहे। आज बच्चों ने प्लास्टिक उन्मूलन के लिए एक शपथ लिया कि हमें प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा 1/4 भाग प्लास्टिक का उपयोग भारत कर रहा है आजकल, और तमाम तरह के कचरे जो समुद्र में जा रहे हैं उससे समुद्री जंतुओं का बहुत खतरा है। इस संदर्भ में हमारे DAV कॉलेज के NCC विंग ने यह शपथ लिया कि अपने तो हम प्लास्टिक मुक्त भारत बनाए भी गए ही, लोगों को भी अवेयर करेंगे कि अब लोग प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। जहाँ पर उनका कार्य चल जाए वहाँ प्लास्टिक का उपयोग न करें, क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। किसी शिक्षण संस्थाओं में भी प्लास्टिक की बोतलें तमाम तरह गिरी रहती हैं, इसे इकट्ठा करके एक जगह रखा गया है जिससे कि रिसाइकिल किया हो सके। इस संदर्भ में आज हमारे NCC कैडेट्स, अमन ने, सीनियर कैडेट ने और हमारे तमाम NCC कैडेट्स ने मिलकर एक रैली निकाली और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। उत्तराखंड घटना के बाद रेस्क्यू में जुटे सभी जवानों की सुरक्षा हेतु गायत्री मंदिर में पूजन किया गया।
वाराणसी में महिलाओं ने पंचमुखी गायत्री माता मंदिर में उत्तराखंड त्रासदी के बाद रेस्क्यू करने के लिए लगे सभी जवानों की सुरक्षा और सभी फंसे लोगों की सुरक्षा हेतु मां से प्रार्थना की गई। महिलाओं ने गायत्री मंत्र का जाप करते हुए मां गायत्री से प्रार्थना की। महिलाओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष करके उत्तराखंड ऑपरेशन में लगे सभी जवानों का मनोबल भी बढ़ाया। हम लोगों ने यहाँ जो ग्लेशियर हमारा उत्तराखंड में फटा है और जिसके कारण इतनी भयानक तबाही आई है, पूरे गांव के गांव नष्ट हो गए हैं और बहुत बड़ी विपत्ति है, तो भगवान उसको जल्दी से जल्दी दूर करें। और उसके साथ ही जो एनडीआरएफ और आईटीबीपी के नौजवान जो वहाँ लगे हुए हैं दिन रात और पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, न दिन रात की परवाह, पानी कुछ भी वो परवाह नहीं कर रहे हैं, तो हमने यहाँ गायत्री माता के मंदिर में उनके लिए प्रार्थना की है कि भगवान उनकी रक्षा करे, देवी माँ, और उनको सकुशल उनके घर वालों तक उनकी अच्छी न्यूज़ पहुँचती रहे और जो फंसे हुए हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा करें। बस माँ का आशीर्वाद बना रहे कि जो हमारे सैनिक हैं वो भी अच्छे से स्वस्थ मतलब निकल जाएं बाहर उन चीज़ों से। और ये कुदरत पे जो त्रासदी आई है, जो कि हम कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि ये हमारी ही है, जो हम कुदरत से छेड़खानी करते हैं और बार बार कुदरत हमको ये सिखाती है कि हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो कुदरत से बढ़ के कोई भी नहीं है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय खुलने से विद्यार्थियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। वाराणसी में आज कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। विद्यालय में सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। वहीं दुर्गाचरण इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने बताया कि शासन प्रशासन के द्वारा जो प्रोटोकॉल, नियम व शर्तें लागू की गई हैं वह हम लागू कर रहे हैं। विद्यालय में मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और उचित दूरी के साथ कक्षाएं शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ 9-10 जब से आए इंटर तक के बच्चे, तभी से सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनिंग रोज हो रहा है। उसी क्रम में आज 6-7 के बच्चों को भी सैनिटाइज किया गया। उनके भी थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, सीटिंग की प्रॉपर व्यवस्था है। और बच्चों को चूँकि सेक्शंस हमारे पास बहुत हैं, इसलिए बच्चों को रोल नंबर वाइज बुलाया जा रहा है। जैसे क्लास को 3 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि एक क्लास में बच्चों की संख्या अधिक ना हो और 1 से 20 रोल नंबर एक दिन सोमवार, 20 से 40 रोल नंबर मंगलवार और 40 से 60 रोल नंबर बुधवार, और पुनः इसको रिपीट कर दिया जाएगा। तो जो शासन का निर्देश है कि एक दिन 6 बुलाएं, एक दिन 7 बुलाएं, उसका अनुपालन होते हुए ताकि बच्चों में दूरी भी बनी रहे और कार्य भी प्रभावित ना हो, उसका पूर्ण पालन किया जा रहा है। रामनगर व्यापार मंडल द्वारा खाद्य व्यवसायियों का पंजीकरण कराया गया। रामनगर व्यापार मंडल द्वारा खाद्य व्यवसायियों का पंजीकरण किया गया। इस दौरान अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने बताया कि ठेले पर खाद्य सामग्री, फल अथवा सब्जी बेचने वालों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जिन भी ठेला खोमचा व्यवसायियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनका चालान कटेगा, इसलिए शिविर लगाकर पंजीकरण किया जा रहा है। इस दौरान राजेंद्र गुप्ता, डॉक्टर भरत कुमार मिश्रा, डॉक्टर गोविंद यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये शिविर वेंडरों के लिए था, स्ट्रीट वेंडरों के लिए जी जी, जो फूड से रिलेटेड आइटम बेचते हैं या बनाते हैं जी जी, जैसे चाट हो गया, पकौड़ी हो गई, कचौड़ी हो गई, फास्ट फूड हो गया, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले जी जी, उनका रजिस्ट्रेशन के लिए ये कैंप लगा था जी जी। क्योंकि अब फूड डिपार्टमेंट में जो भी खाद्य सामग्री बेचेगा उसका एक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया जी, शासन ने कर दिया। तो उसमें ये आवश्यक रूप से सरकार ने ये पहल की, व्यापार मंडल ने ये पहल की कि यहाँ कैंप लगाकर छोटे छोटे वेंडर हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ करा दिया जाए। इसमें लगभग 150 रजिस्ट्रेशन यहाँ आज हुए इस शिविर में। बहुत ही सफल रहा आज का शिविर। हमारे फूड एंड सेफ्टी अफसर हैं भरत मिश्रा जी, आपके संयोजन में लगा ये कैंप और काफ़ी फायदा हुआ रामनगर के छोटे वेंडरों को। इससे जो शासन में जो स्कीम वगैरह आएंगे वेंडरों के लिए, उसका उनको लाभ मिलेगा। जब सरकार के पास डाटा रहेगा कि हाँ इतने वेंडर रामनगर में हैं, रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, तो उन्हीं को ये लाभ पहले मिलेगा, बाकी तो बाद में कराते रहेंगे, परेशान होंगे। जैसे मान लीजिए कोई अगर वेंडर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन जैसे उसमें जब चेकिंग होती है तब थोड़ी दिक्कत आती है कि उनको ऊपर कुछ पेनाल्टी लग सकती है। बीएचयू सेवाग्य संस्थानम की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई।
पत्रकारों से मुखातिब होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेवाज्ञ संस्थानम के आशुतोष मिश्रा ने बताया कि आगामी 12 फरवरी को उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम का आयोजन शताब्दी भवन में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी होंगे तथा मुख्य वक्ता मिथिलेश नंदिनी जी महाराज होंगे। आज 12 फरवरी 2021 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम को लेकर के हम प्रेस बंधुओं के और पत्रकार बंधुओं के बीच में इस कार्यक्रम को डीब्रीफ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन होंगे, कितने लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे? कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी रहेंगे और इसमें 350 चयनित प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। हम ये सारे नियम कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जेपी मेहता इंटर कॉलेज में नरकंकाल मिलने से मचा हड़कंप। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मनाया गया शताब्दी वर्ष समारोह। भिखारीपुर बिजली विभाग में कर्मियों ने एमडी कार्यालय का किया घेराव। और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षा 6 से 12 तक के खुले विद्यालय। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।